Hello students, so now we are going to talk about the homeopathic system of medicines which is very popular in India and worldwide, right? होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स है। जो लोग क्रॉनिक डिसीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं उनको जब ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन अडॉप्ट करते हैं तो ये बेसिकली रूट से उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराता है और इट विल हेल्प अस टू रिलीव फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। Right, so let's try to understand what is homeopathic system of medicine. Homeopathic is a specialized system of therapeutics developed by Dr. Simon Christian Friedrich Hahnemann. ये नाम याद रखने वाली बात है यहाँ पे। 1755 से 1843 तक 1755 to 1843 a German physician, chemist and pharmacist based on natural law of healing. राइट, नेचुरल लॉ भी जो भी नेचुरल लॉ है हीलिंग का उसके हिसाब से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया, इंट्रोड्यूस किया। इसका नाम है सिमिलिबस क्यूरेंटर विच मीन्स लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स, जैसे को तैसा, है ना। और लोहा लोहे को काटता है, उसी हिसाब से जब भी कोई डिजीज़ होता है तो हम उसको उसी तरह का पैथोजन प्रोवाइड कराएंगे और वह बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होगा उस चीज़ के अगेंस्ट और प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। तो इसमें हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी है क्या। होम्योस मीन्स लाइक सिमिलर एंड पैथोस मीन्स ट्रीटमेंट, सिमिलर ट्रीटमेंट, ठीक है, वही बात हो रही है, लाइक्स टू बी क्योर लाइक्स। Thus, homeopathy is a system of treating disease or suffering by the administering of drug that possess power of producing similar suffering or similar disease in healthy human being। ठीक है, तो वही जैसे वैक्सीनेशन में होता है ना, उसी टाइप का चीज़ यहाँ पे रहेगा। तो ड्रग दैट पोसेस पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर सफरिंग, उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे हेल्दी ह्यूमन में और वह स्टार्ट करेगा अपना मैकेनिज्म। Dr. Hammond believed that symptoms are no more than an outward reflection of the body's inner fight to overcome illness. It is not a manifestation of the illness itself, right? यह कोई भी सफरिंग है, कोई भी सिम्टम्स, जो भी लक्षण हैं किसी भी डिसीज़ और डिसऑर्डर के, वो क्या है, वह है बॉडी के इनर फाइट जो चल रहा है उस पैथोजन से और उस डिसऑर्डर से, उसी का आउटवर्ड रिफ्लेक्शन है, उसी का ही मतलब वो क्या है, बॉडी शो कर रहा है कि अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिससे फाइटिंग इज़ गोइंग ऑन, राइट। सो मतलब इट इज़ नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इलनेस इटसेल्फ, यह बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक लक्षण है, सिम्टम है, इस तरह से कॉन्सेप्ट है। दिस लॉ ऑफ सिमिलर ऑफ क्यूरिंग डिजीज़ has been in use since the time of Hippocrates, that is who is father of medicine। हिपोक्रेट्स हम यूनानी में भी देख चुके हैं, यहाँ पे भी उनका रोल है, ठीक है, उस टाइम से यह प्रैक्टिस में है। बट इट वाज डॉक्टर हैमन हु डेवलप्ड इट इन टू कंप्लीट सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक इन कॉन्सिएटिंग द लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन 1810। सो मेन इनमें जब भी होम्योपैथी की बात होती है डॉक्टर हैमन ही आते हैं, क्योंकि इन्होंने ही उसको आगे बढ़ाया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है होम्योपैथी का, एवरी साइंस हैज़ ए सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल दैट गाइड द होल सिस्टम। ओके, होम्योपैथी एज ए साइंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ ए फिलॉसफी ऑफ इट्स ओन एंड इट्स थेराप्यूटिक्स इज बेस्ड ऑन द सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इज ए क्विट डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ अदर स्कूल ऑफ द मेडिकल साइंस। तो उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, ये जो 9 चीज़ें हैं, 9 पॉइंट्स हैं, उसी पे होम्योपैथी काम करता है। सॉरी, ये यहाँ पे यूनानी आ गया है, इट्स होम्योपैथी, राइट। सो लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, ड्रग प्रूविंग, ड्रग डायनामाइजेशन एंड पोटेंशियाइजेशन, वाइटल फोर्स, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़, इंडिविजुअलाइजेशन, डायरेक्शन ऑफ क्योर, राइट। सो ये 7 प्रिंसिपल पे बेसिकली ये होम्योपैथी काम करेगा। तो आइए समझते हैं एक एक करके। लॉ ऑफ सिमिलिया क्या है, द थेराप्यूटिक लॉ ऑन विच होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, दैट मीन्स लाइक्स टू बी क्योर बाई लाइक्स, ठीक है।
In this art of healing, the medicine administered to a diseased individual in a such a way that if it given to the healthy person, it produce same suffering disease are found in the diseased individual, right? उसमें थोड़ी मात्रा में ही वही डिसीज़ को इंड्यूस करने वाला चीज़ रहता है, just like our vaccination, right? Thus the symptoms of the diseased individual are to be matched with the pathogenesis of the medicine, and the medicine which are most similar, or that is called a similimum, is selected and administered with the certainty to cure, like so that likes to be cured by likes। ये दोनों एरो से आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे इस चीज़ को। दूसरा प्रिंसिपल कहता है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, सिंपल एंड सिंगल ड्रग्स शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एट ए टाइम। एक ही ड्रग, सिंपल ड्रग, ओनली वन ड्रग, स्मॉल क्वांटिटी। Thus medicine are proved on healthy human beings singly and in a simple form without admixture of any other substance। एक ही ड्रग, सिंपल ड्रग को देना चाहिए और उस पर्टिकुलर डोज में बहुत ही सिंपल, राइट? तो इट विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, द बॉडी विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। अब आती है डोज की बारी, लॉ ऑफ मिनिमम, राइट? कितना होना चाहिए, बहुत ही माइनर मिनिमम क्वांटिटी। ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इन अ मिनिमम क्वांटिटी बिकॉज hypersensitivity in disease and the action of drug is always directed towards the normal by virtue of altered respectively of tissue to stimuli in disease, right? इसीलिए बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी जब दिया जाता है तो वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही लो क्वांटिटी से लो ग्राफ थेरेप्यूटिक वैल्यू से स्टार्ट होगा। द मेडिसिन आर जस्ट रिक्वायर्ड टू एरोस a reaction of the body. If they are given in the large dose, they cause physiological action producing unwanted side effect, and the minutest quantity of medical helps to react the disease, and which is very subtle in nature and which is not good, right? As per homeopathy, the curative action of the drug can only be expected without any unwanted एग्रीवेशन बाय दी यूजिंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द पर्टिकुलर मेडिकेशन, राइट? तो बहुत ही कम डोज में इसको देना जाना चाहिए। ड्रग प्रूविंग, अब कौन सा ड्रग हम इसमें दे रहे हैं? अभी तो बात हो गई सिंपल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, कम होना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी होना चाहिए और डिसीज सफरिंग के वाले ड्रग को चूज़ करना चाहिए। अब ड्रग प्रूविंग मतलब टू अप्लाई ड्रग फॉर थेराप्यूटिक पर्पस देयर क्यूरेटिव पावर शुड बी नोन। कौन सा ड्रग हम दे रहे हैं, किस डिजीज़ के लिए, वो बहुत अच्छी तरह से डिटरमाइंड होना चाहिए। द क्यूरेटिव पावर ऑफ द ड्रग इज इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम व्हेन एम्प्लॉयड ऑन ए हेल्दी पर्सन, राइट? सो उसमें ऐसा नहीं कि दे दिए और कुछ पता है इट इज़ लाइक प्लेसिबो, ऐसा नहीं। वो मतलब it can produce the similar suffering, then only it can be selected. The curative power of the drug is known by its pathogenesis and is ascertained by the proving the drug singly and healthy human being, ठीक है? तो वो चीज़ आइडेंटिफाइड होना चाहिए। this serves the only true record of this curative property of the drug. Now next principle is dynamization and or potentialization, right? Disease is a disturbance or deviation in the normal harmonious flow of life force, yes, which is dynamic in nature, of course. Now medicine used to encounter disease should also have the dynamic action to act on the dynamic disturbance of the life force, right? So जो भी ड्रग हम यूज़ करने वाले हैं वो भी उसके भी एक्शन होना चाहिए, तभी तो दोनों के बीच में एक मतलब तालमेल होने के बाद ही वो डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा और वी कैन कम्पीट विद द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देयरफॉर द ड्रग आर डायनामाइज्ड और पोटेंशियाइज्ड, liberating their dynamic curative power which lies dormant in them. This dynamization is done by the process of saturation in case of insoluble substances or succession in case of soluble substances. तो उसको उस तरह से बनाया जाता है। Preparation of potencies. The potency can be prepared by 3 different scale like decimal scale, then centesimal scale and मिलीसिमल स्केल, राइट? सो उसका भी जो भी डाइल्यूशन है, जो भी उसका
concentration of the drug which we are increasing the potency like इन स्टार्टिंग लो डोज से हाई डोज की तरफ वो जब बढ़ने लगेगा तो इस तरह से 3 स्केल का यूज़ करके हम उसको पोटेंसी को बनाते हैं। डेसिमल स्केल मतलब क्या होता है? दिस स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉक्टर कॉन्स्टेटिव ब्रिंग। इन दिस स्केल द फर्स्ट पोटेंसी शुड बी कंटेन 1/10th पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग and the second potency will be 1/10th part of the first potency and so on. The potency in this scale is denoted by the suffering the letter capital X to the number indicating of the potency. Like first potency of 1x and the second potency is 2x and so on. तो ऐसे ही उसको कैलकुलेशन करके बनाते हैं। सेंटिसिमल स्केल क्या होता है? इन दिस स्केल द फर्स्ट पोटेंसी शुड बी 1/100 of the original drug and the second potency will be 1/100 of the first potency and so on. So the potency of this scale is denoted by the sufferings of letter C. सेंटिसिमल है तो C से डिनोट करेंगे। नंबर इज इंडिकेटिंग द पोटेंसी। तो इसी तरह से यहाँ पे इन प्रैक्टिस इट इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंपल न्यूमेरिकल 1C पोटेंसी इक्विवेलेंट टू द 2x पोटेंसी and 2C potency is equivalent to 4x potency and so on. मिलीसिमल स्केल क्या होता है? इन दिस स्केल द फर्स्ट पोटेंसी शुड बी कंटेन 1/50,000 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग एंड सेकेंड पोटेंसी विल कंटेन 1/50,000 ऑफ द फर्स्ट पोटेंसी एंड सो ऑन, राइट। तो ये नंबर याद करने वाली बात है यहाँ पे। पोटेंसी इन द स्केल इज डिनोटेड बाय द 1 to 5x एक्सेट्रा, 0/1, 0/2, 0/5, 0/10 एक्सेट्रा। In this scale potency 0/2 is equivalent to 4C equal to 8x, 0/4 equal to 8C equal to 16x and so on. So the preparation of potency through trituration is made by either decimal or centesimal, or the preparation of potency through succession is made by decimal, centesimal and millisimal. नेक्स्ट इज वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या है? ये भी एक प्रिंसिपल का एक पॉइंट है जिसमें डिजीज़ इज़ नथिंग बट द डिस्टर्बेंस और डिसहार्मोनियस फ्लो ऑफ द वाइटल फोर्स गिविंग राइज टू एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन, मतलब सिम्टम एंड साइन। इन ऑर्डर टू रीस्टोर द हेल्थ द डिसऑर्डर्ड वाइटल फोर्स इज टू बी ब्रॉड बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। वाइटल फोर्स मतलब वही प्राण ऊर्जा बोल सकते हैं उसको। डिजीज़ एंड हेल्थ are two different quantitative state of their vital force of living being, and the cure is to be affected here. The vital force has the following characteristic like spiritual, autocratic, automatic, dynamic, unintelligent and instinctive. Acute and chronic disease, individualization, ये भी आप देख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ क्योर, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।